Morning students, in last class we have discussed about properties of parallelograms and kite and trapezium. Now using those properties we will solve exercise 3.3. Exercise 3.3 first question. You are given A, B, C, D, a parallelogram. You have to complete the fill-ups like AD equals to what? Then second, एंगल DCB किसके इक्वल होगा आपका? थर्ड, OC इक्वल्स टू व्हाट? एंड देन ही सेज फोर्थ पार्ट, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA. ठीक है, ये आपको कंप्लीट करने हैं और इनका रीजन देना है. सो ABCD आपके पास पैरेललोग्राम गिवन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है. तो AD जो लाइन सेगमेंट है, जो साइड है, वो किसके इक्वल आएगी आपके पास? BC. तो आप क्या लिखेंगे? BC. रीजन क्या लिखेंगे आप? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. बट वो इक्वल के लिए पूछ रहा है आपसे कि AD किसके इक्वल आएगा आपके पास? BC के इक्वल. रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. देन एंगल DCB. एंगल DCB इट मींस ये वाला कंप्लीट एंगल. ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल आएगा? DCB, ये वाला कंप्लीट एंगल. एंगल DAB के इक्वल या BAD के इक्वल आएगा. क्या रीजन है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास इक्वल होते हैं. तो आप लिखेंगे इक्वल्स टू एंगल DBAD. रीजन क्या लिखेंगे आप? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. क्योंकि अब जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं. प्रॉपर्टीज थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं आपने तो लास्ट क्लास में आपको बताई थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एंगल A एंगल C के इक्वल आएगा, एंगल B एंगल D के इक्वल आएगा. जो भी एंगल B का मेजर होगा वो एंगल D का होगा, जो एंगल A का होगा वो C का होगा. अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास? कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी OA की इक्वल OC, OD इक्वल्स टू OB. और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी? कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 आता है, यानी हमेशा क्या होते हैं? वो सप्लीमेंट होते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज को आपको एक्सप्लेन करके विद रीजन आपको इसमें बताना है. OC की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? OC, दिस OC किसके इक्वल आएगा? OA के इक्वल आएगा. रीजन क्या होगा? लिखेंगे आप इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट. बाइसेक्ट्स. ठीक है, लास्ट जो आपके पास फोर्थ पार्ट है, मेजर ऑफ एंगल DAB. ये एंगल, दिस एंगल, इस एंगल का मेजर प्लस CDA इस एंगल का मेजर. इन दोनों एंगल्स का मेजर किसके इक्वल आएगा? इन दोनों का अगर हम सम करते हैं, ये और ये एंगल, तो दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री आएगा. इसका रीजन क्या लिखेंगे? इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री. क्योंकि सप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? उनका सम कितना आएगा आपके पास? 180 डिग्री आएगा. सो क्लियर हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन. AD किसके इक्वल आएगा आपके पास? BC के इक्वल. क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं. देन DCB मीन्स दिस एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा? इस एंगल के इक्वल आएगा. क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में आपके इक्वल होते हैं. देन दिस OC मेजर इक्वल्स टू OA. क्या रीजन है?
इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में। एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मीनिंग होता है जस्ट कट करना, उसको कहीं पे भी कट कर सकता है। मान लो एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि इसका मेजर इसका मेजर इक्वल नहीं है। अगर बाइसेक्ट बोला जाता है, बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पोर्शन में कोई भी लाइन सेगमेंट होगी, मान लीजिए ये और इसकी लेंथ इसकी इक्वल आएगी, इसकी लेंथ इसकी इक्वल आएगी, देन यू विल यूज बाइसेक्ट। ठीक है। सो इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट्स और मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर ऑलवेज 180 डिग्री सप्लीमेंट। ए और डी का सम 180 है, ऐसे ए और बी का सम कितना आएगा, वो भी 180 आएगा। बी और सी का सम अगर निकालते हैं तो दोनों का सम कितना आएगा, उनका ही 180 आएगा। बी सी और डी का भी सम कितना आएगा आपके पास, 180 आएगा। इट मीन्स यू कैन से दैट एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। क्लियर हो गया। देन नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, उन 5 पार्ट्स में आपके पास मिसिंग वैल्यूज हैं। बाय विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यू हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन यू गिवन ए पैरेललोग्राम A, B, C and D. A is Z, D is your Y, B is your 100 and C is your X. You have to find X, Y, Z. ठीक है। सो सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ Y निकाल देंगे। एंगल जो B है वो आपको कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री एंड ABCD इज पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है। सो आपको फाइंड करना है मिसिंग वैल्यूज। नाउ आप बी और डी निकालो। एंगल बी इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल बी इज एन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर डी कितना आपका वाई, सो वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 100 वाई की वैल्यू। ऐसे ही अब आप निकालेंगे एक्स या जेड निकाल लीजिए, जितना एक्स आएगा उतना जेड आएगा, जेड आएगा उतना ही आपका एक्स आएगा। अब बी प्लस सी निकाल लीजिए। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। ठीक है। एंगल बी कितना है आपके पास, 100, सी कितना आपके पास, x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ट्रांसपोज कर देंगे, x इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 80 डिग्री। क्लियर हो गया। अब जितना x है उतना ही क्या होगा आपका, z होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ऐसे ही लिखेंगे आप, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल A की वैल्यू कितनी है आपके पास, Z। सो Z इक्वल्स टू C कितना आपका 80 आया हुआ है, X 80 आया हुआ है, इक्वल्स टू 80। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। देन कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगेन सभी आपको 5 की 5 फिगर्स दे रखे हैं, सभी पैरेललोग्राम्स है। इसमें आपको नेमिंग ABCD की भी इसमें आपकी नेमिंग नहीं की हुई है, तो आपकी चॉइस आप अपनी तरफ से नेमिंग कर सकते हैं। दैट इट इज योर सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखना आपकी साइड से। ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, ये y वैल्यू है जो कि अननोन है, निकालनी है आपको। ये x है और ये आपका z। ठीक है। इसमें नेमिंग नहीं की हुई है, आप नेमिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं अपनी तरफ से। P Q R S आप अपनी तरफ से नेमिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे P Q R S
इज ए पैरेललोग्राम। ये भी आपको क्या है, गिवन है। अब एक्स वाई जेड की आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी। सो एस प्लस आर, एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। रीजन, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। एस की वैल्यू कितनी है आपको, 50 दे रखी है आपके पास, प्लस आर कितना आपका वाई गिवन है इक्वल टू 180 डिग्री। सो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री। सो वाई इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 130 डिग्री। अब वाई वैल्यू, वाई 130 आ रहा है आपके पास, इट मीन्स एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, 130 होगी। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए आप। अब आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल P इक्वल्स टू एंगल R। रीजन लिखेंगे साइड में, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पूरा लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इतना लिख देंगे, प्रॉपर्टीज क्लियर। सो वैल्यू ऑफ P कितना आपके पास, x, R कितना है आपके पास, 130 डिग्री है, y था तो x, y कितना है आपका 130 आया, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास, 130। ठीक है, अब आपके पास है लास्ट जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो कौन सी वैल्यू आपके पास, z। अब जो भी आपकी प्रॉपर्टीज पहले हुई है, 7th क्लास में भी हुई थी आपके पास की कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल या लीनियर पे जैसे भी आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, क्योंकि इन दो वैल्यूज आई हैं एक्स और वाई, आपने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करके फाइंड किया। अब इसमें आपके पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाना चाहिए, लगा सकते हैं इसको, एंगल 1 सपोज कर लिया, एंगल का सम इतना, ये वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू निकलने के बाद आप लीनियर पेज निकाल सकते हैं, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट जो प्रॉपर्टीज पहले की हुई आपने 7th क्लास में वो यूज़ कर सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ जेड कितनी आएगी आपके पास, जेड किसका कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है, किसका अल्टरनेट बन रहा है, किसी का वर्टिकल अपोजिट बन रहेगा। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, x इक्वल्स टू जेड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, या y इक्वल्स टू जेड अल्टरनेट एंगल्स। क्यों, जेड शेप में आ रहे हैं, दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, या आपके पास ऐसे भी आ रहे हैं, दोनों क्या आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है, इसको आप लिखेंगे x इक्वल्स टू जेड, मैं कॉरस्पॉन्डिंग वाली यूज कर रहा हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड क्या दोनों आपकी पैरेलल है, और ये साइड भी क्या है, पैरेलल है। तो ये कैसी लाइन बन रही है, ट्रांसवर्सल बन रही है, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 130 डिग्री इक्वल्स टू जेड, देन जेड कितना आ गया आपके पास, 130। ये नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में इस टाइप से आपको फिगर गिवन है। ये x, ये 90 का एंगल का साइन दिया हुआ आपके पास, ये y है आपके पास, और ये कितना आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, आप नेमिंग करना चाहे कर सकते हैं। अगेन से A B C D, अगेन पैरेललोग्राम है, A B C D इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन आप क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला है, ऑल आर पैरेललोग्राम। सो अब आपको x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये साइन किस चीज़ का आपके पास, 90 डिग्री का, इसको सपोज एंगल 1 मान लीजिए आप, फिगर में मार्क करेंगे आप जो भी मानेंगे। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी क्या आपका गिवन है। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 क्यों होंगे, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो x इक्वल्स टू
कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, अब आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगा के करना चाहें कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज लगाना चाहें। अब ये वाला पार्ट है, ये क्या है आपके पास, एक ट्रायंगल बन गई। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा इस ट्रायंगल के अंदर, इसको ओ लिख दीजिए। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 90 डिग्री। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब आप उस स्पेसिफिक पार्ट को ले रहे हैं यहाँ पे। अब इन ट्रायंगल DOC यूज कर रहा हूँ, y प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री क्या होगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो y कितना आया हुआ है आपका, ये मालूम निकालना है। x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 90 है, इसमें 90 यूज कर देंगे आप, प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सो वैल्यू ऑफ y कितनी आ जाएगी आपके पास, y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, so y equals to 60 degree. This is value of y. Clear? Okay. Now next part. Again next part में आपके पास पैरेललोग्राम है। अगेन एक पैरेललोग्राम गिवन आपको इस टाइप से, और ये आपको एंगल ऊपर निकालना है। नेमिंग नहीं कर रखे, आप कर सकते हैं A B C D। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या आपके पास, x y 80 डिग्री और दिस इज योर z। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे A B C D इज ए पैरेललोग्राम। गिवन है पैरेललोग्राम की वजह से ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल और इधर पैरेलल भी है, दोनों इक्वल है। पैरेलल है तो ये और ये एंगल कैसे एंगल आ रहे हैं आपके पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं, तो आप लिख देंगे z इक्वल्स टू 80 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे आप इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब जो 80 है वही क्या होगा, y होगा। इट मीन्स एंगल D इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप, एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे आप, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। D क्या है आपका y और B कितना है आपके पास 80 डिग्री है, सो y इक्वल्स टू 80 डिग्री। अगेन वैल्यूज आ गई आपके पास, y की वैल्यू 80 आ गई, z की वैल्यू 80 आ गई। नाउ x, अब a प्लस b या y प्लस a प्लस d दोनों का सम कितना होगा आपके पास 180 होगा। सप्लीमेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। अब आप निकाल देंगे, आप इसको ले लीजिए, इसको लीजिए। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे आप, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। सो एंगल ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स, बी की कितनी आई हुई है आपके पास 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 100 डिग्री। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अगेन फिगर है, अगेन आपको पैरेललोग्राम गिवन है। इस टाइप से पैरेललोग्राम गिवन है आपके पास। नेमिंग इसमें भी नहीं कर रखी, तो आप अपने अकॉर्डिंग नेमिंग कर सकते हैं। ये फिगर आपको बुक में दे रखी है। देन आपके पास ये आपका 40 डिग्री एंगल, दिस इज योर 112 डिग्री। ये आपका एक्स एंगल है और ये आपका वाई एंगल है। और जेड भी निकालना है आपको इसके अंदर। यस, ये आपको जेड एंगल।
आप नेमिंग कर दीजिए इसको PQRS। सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब आप वैल्यूज फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दीजिए इसके अंदर। देखिए ये y और z अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि आपके इस टाइप से बन रहे हैं, ये y है ये z अल्टरनेट बन रहा है। x और 112 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम। अगर हम पहले x निकाल लेते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करके y निकालेंगे, जितना y आएगा वही क्या आ जाएगा आपके पास, z आ जाएगा, ठीक है। सो आप लिखेंगे सबसे पहले एंगल s इक्वल्स टू एंगल q, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो एंगल एस कितना आपका x इक्वल्स टू 112 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 112 डिग्री, ठीक है। अब आप यूज करेंगे इन ट्रायंगल PSR, अब आप यूज करेंगे इन ट्रायंगल PSR ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल यूज करेंगे आप, ये वाले ट्रायंगल शेप दिखाएंगे। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा आपका 40 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, y एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। 40 तो 40 रहेगा आपके पास। वैल्यू ऑफ x कितनी आई आपके पास 112 डिग्री, आपने पहले स्टेप में कैलकुलेट किया तो 112 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ y निकालेंगे यहाँ से आप 112 प्लस 40 152, दिस इज 152 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 150 को इधर शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। अब माइनस कर देंगे, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 28, ठीक है। 8 और 2 10, 0 1 कैरी किया, 5 और 2 1 7 20। सो वैल्यू ऑफ y कितनी आ गई आपके पास 28 डिग्री। अब जो y है वही कितना आपके पास z है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आप नेक्स्ट पे आएंगे, z इक्वल्स टू y, रीजन क्या लिखेंगे आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो z इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, y कितना आया था आपके पास 28 डिग्री, सो z भी कितना आ जाएगा 28 डिग्री। क्लियर हो गया। तो आज आपने क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यूज करके जो मिसिंग वैल्यूज थी उनको कैलकुलेट किया, फाइंड किया, या प्रीवियस जो भी प्रॉपर्टीज आपने अब तक पढ़ी है, कोई ट्रायंगल की है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो इन टुडेज क्लास वी विल डू अप टू क्वेश्चन नंबर 2, और नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कराएंगे, और इनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन हैं, डेफिनेटली आपका एग्जाम में आता है। ओके, थैंक यू।